हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल बंसाली। क्या आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में न्यूमेरिक वैलिडेशन कैसे होता है? तो चलो आज हम देखते हैं कि न्यूमेरिक वैलिडेशन कैसे होता है। साथ में हमें फोकस मेथड क्या होता है वो भी देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटपैड। ओके, अब नोटपैड के अंदर सबसे पहले मुझे फॉर्म डिजाइन करना है HTML का। तो हमने यहाँ पर लिख दिया HTML एंड HTML को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। थोड़ा जूम कर देते हैं। HTML को हमें पता है कि दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक हमारा हेड पार्ट एंड दूसरा हमारा बॉडी पार्ट। अब हेड पार्ट के अंदर हमने टाइटल टैग ले लिया और यहां पर हमने टाइटल दे दिया वैलिडेशन। अब हम बॉडी पार्ट में चले गए एंड बॉडी पार्ट में हमने फॉर्म टैग को चालू करके कंप्लीट भी कर दिया। अब फॉर्म के अंदर मुझे एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं। तो सबसे पहले मैंने यूज किया मेथड एट्रीब्यूट। मेथड के अंदर हमने पोस्ट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे नाम देना है एक, तो मैंने नेम दे दिया FRM। चलो मेरा काम खत्म। अब मुझे सबसे पहले फर्स्ट नेम लेना है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिया। इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल ले लिया एंड हमें इनपुट टाइप टेक्स्ट लेना है। तो मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया एंड एक टेक्स्ट बॉक्स को नाम दे देते हैं एप नेम। आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद मुझे अब यहाँ पर पिन कोड लेना है। पिन कोड क्यों लेना है? क्योंकि हमें यहाँ पर न्यूमेरिक वैलिडेशन देखना है। न्यूमेरिक वैलिडेशन में हम क्या करेंगे, पिन कोड के अंदर हमें पता है कि सिर्फ नंबर आते हैं। तो मुझे यहाँ पर चेक करना है कि कोई भी यूजर गलती से भी कैरेक्टर ना डाले। अगर वो कैरेक्टर डाले तो वहां पर एरर मैसेज जनरेट होना चाहिए, प्लीज एंटर नंबर ओनली। बराबर। तो चलो वापस पिन कोड के लिए हमने यहाँ पर ले लिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड उसको भी एक नाम दे दिया पिन। उसके बाद हमें यहाँ पर बटन चाहिए। तो मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन वैल्यू इक्वल टू सबमिट। वैल्यू में जो लिखेंगे वो बटन के ऊपर लिख कर आ जाएगा। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है ऑन क्लिक। आपको ऑन क्लिक याद होगा कि ऑन क्लिक एक इवेंट है और जैसे ही हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यानी कि इवेंट जनरेट करेंगे तो यहाँ पर एक वैलिडेट नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए। कंप्लीट। तो ये हमारा फॉर्म डिजाइन हो चुका है। तो पहले हम ये फाइल को सेव करके चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली मेरा फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो हम फाइल मेनू में गए, यहां मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया। डी ड्राइव के अंदर हम लोगों ने एक चैप्टर 2 नाम से फोल्डर बनाया था। उसके अंदर मैंने वैलिडेशन फॉर्म .html नाम से एक फाइल को क्रिएट करके सेव किया एंड सेव एज टाइप में मुझे क्या लेना है, ऑल फाइल्स एंड सेव बटन पर क्लिक कर देते। तो मेरी फाइल सेव हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डी ड्राइव में चलना है। डी ड्राइव के अंदर हम यहाँ पर चैप्टर 2 फोल्डर में चले जाएंगे एंड वैलिडेशन फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करके आउटपुट चेक कर लेते हैं।
अब आउटपुट देखा तो मुझे समझ आया कि यहाँ पर फर्स्ट नेम, पिन कोड एंड बटन एक ही लाइन में आ रहा है। तो अलग अलग लाइन में लाने के लिए हमें BR यानी कि ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर BR यानी कि ब्रेक टैग लगा देते हैं। सेव किया, सेव करके वापस आउटपुट देख लेते हैं। तो अब हमारा आउटपुट सही हो। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट नेम को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर कोई ब्लैंक छोड़े तो वैलिडेशन यानी कि एरर मैसेज जनरेट होना चाहिए। तो यहां पर कोड में चले जाते हैं एंड कोड के अंदर हेड पार्ट में स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं। आपको याद होगा कि जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को चालू करके कंप्लीट भी कर दिया। ओके, अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर मुझे फंक्शन डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम। अब हमने यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या लिया है, वैलिडेट। तो यहाँ पर मुझे वही नाम लिखना है। तो मैंने वैलिडेट लिख दिया और करली ब्रैकेट चालू करके करली ब्रैकेट को कंप्लीट भी कर दिया। अब सबसे पहले मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है। आपको याद होगा वेरिएबल क्रिएट करने के लिए मुझे वेर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो मैंने लिखा वेर ए हमारा वेरिएबल हो गया, इक्वल टू। अब मुझे ए के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यहाँ पर डॉम मॉडल का यूज करना है। डॉम मॉडल यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, हमारे फॉर्म का नाम क्या है, FRM। तो मैंने वो लिख दिया FRM डॉट, टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, fname। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉट fname डॉट वैल्यू, सेमीकोलन, सेमीकोलन यानी एंड ऑफ स्टेटमेंट। और अब ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी कि जो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में आएगी। अब मुझे कंडीशन लिखनी है। कंडीशन के लिए इफ स्टेटमेंट, इफ ए इक्वल टू, आपको याद होगा कि डबल इक्वल टू कंपेयर करने के लिए होता है एंड सिंगल इक्वल टू वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। तो मैंने डबल इक्वल टू लिया और डबल इक्वल टू में क्या लिख दिया, ब्लैंक स्पेस। अगर टेक्स्ट बॉक्स खाली हो तो एरर मैसेज आना चाहिए। एरर मैसेज के लिए मैंने अलर्ट बॉक्स का यूज किया। अलर्ट बॉक्स के लिए जावास्क्रिप्ट में मुझे अलर्ट नाम का फंक्शन दिया हुआ है। तो हमने उसी का यूज कर लिया और उसमें क्या लिख दिया, एंटर योर नेम, कंप्लीट। चलो इसे सेव किया। सेव करके वापस हम यहां पर आउटपुट में चलते हैं। रिफ्रेश किया, यहां मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की है एंड मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूं। तो देखो एरर मैसेज जनरेट हुआ, एंटर योर नेम। ओके, चलो मेरा एक वैलिडेशन तो हो गया। अब मुझे यहां पर पिन कोड के लिए वैलिडेशन करना है। तो पिन कोड के लिए वैलिडेशन करने के लिए मुझे वापस एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि वेरिएबल क्रिएट करने के लिए वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद बी मेरा दूसरा वेरिएबल, वापस बी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम डॉम मॉडल का यूज करेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट FRM डॉट fname डॉट वैल्यू, कंप्लीट। अब मुझे सेम वैलिडेशन नंबर के लिए पहले डालना है। तो मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट कर लिया एंड ए की जगह बी रख दिया एंड अब यहां पर एंटर योर नेम की जगह एंटर योर
पिन कोड लिख दिया, इसे सेव किया, वापस आउटपुट में जाकर रिफ्रेश किया, सबमिट, क्या आया, एंटर योर नेम। ओके, अब देखा दूसरा वैलिडेशन आया, एंटर योर पिन कोड। ओके, तो यहां पर दोनों वैलिडेशंस हमारे सामने आ गए। पर ये वैलिडेशंस किसके थे, अगर हमने फील्ड को ब्लैंक छोड़ा तो एरर मैसेज आना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, यहां पर फोकस्ड मेथड का यूज करना है। अगर आपने नाम गलत डाला या आपने नाम डाला ही नहीं है, हमने तो वैलिडेशन किसका किया है, नाम एंटर ना किया हो उसका, तो मैंने यहां पर अब लिखना है कि अगर आपने नाम नहीं डाला हो तो वापस कर्सर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स पर आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक और लाइन ऐड कर दी, डॉक्यूमेंट डॉट frm डॉट fname डॉट फोकस। अब ये फोकस एक इनबिल्ट मेथड है कि जो वापस हमारा फोकस यानी कि हमारा कर्सर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स पर ले जाएगा। तो मैंने ये लाइन लिखकर सेव किया, सेव करके वापस आउटपुट में चले गए, रिफ्रेश किया, सबमिट बटन पर क्लिक किया, तो क्या आया, एंटर योर नेम, ओके, एंटर योर पिन कोड, ओके। एंड अब आप देख पाओगे कि कर्सर जो है वो फर्स्ट नेम के ऊपर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि हमारा फोकस कहां चला गया, फर्स्ट नेम के अंदर, बराबर। ओके, अब मुझे एक और वैलिडेशन डालना है, यहां पर मुझे वैलिडेशन डालना है कि हमने जो पिन कोड डाला है क्या वो पिन कोड न्यूमेरिक है यानी कि नंबर है या नहीं, वो चेक करना है। तो मैंने वापस कंडीशन के लिए इफ लिखा और यहां पर लिखा इज नेम। इज नेम यानी इज नॉट अ नंबर। ये इज नेम एक इनबिल्ट फंक्शन जो मुझे जावा स्क्रिप्ट ने दिया है। अब मुझे यहां पर पास क्या करना है, बी, यानी कि बी के अंदर जो वैल्यू है क्या वो नंबर नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो वापस मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब मैसेज पास कर देना है, अलर्ट। अलर्ट बॉक्स में अब हम क्या लिख देंगे, एंटर नंबर ओनली, कंप्लीट। इसको सेव किया मैंने, सेव करके अब रिफ्रेश किया। अब फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया धवल, पिन कोड के अंदर मैंने ABC लिखा एंड सबमिट बटन पर क्लिक किया। तो देखो यहां पर एरर मैसेज जनरेट होकर आ गया, एंटर नंबर ओनली, बराबर है। लेकिन प्लीज एंटर पिन कोड या प्लीज एंटर फर्स्ट नेम लिखकर नहीं आया, क्योंकि यहां पर हमने कोई ना कोई वैल्यू पास की है, तो वो वैलिडेशन जनरेट नहीं हुआ। पर जनरेट क्या हुआ, न्यूमेरिक वैलिडेशन, यानी कि आपने कैरेक्टर डाला तो उसने बोला कि ये गलत है, तो एरर मैसेज आ गया। और अगर हम यहां पर 1 2 3 डालेंगे तो एरर मैसेज जनरेट नहीं होगा। मैंने 1 2 3 4 5 6 डाल के एरर मैसेज आ रहा है, तो चलो वापस कोड के अंदर चलते हैं। इज नेम बी, ओके, हमने गलती की हुई है। देखो यहां पर क्या लिखा है, एफ नेम। मुझे एफ नेम नहीं, क्या लिखना था, पिन लिखना है। क्यों पिन लिखना है, क्योंकि यहां पर टेक्स्ट बॉक्स को नाम क्या दिया है, पिन। ओके, तो अब पिन कोड की वैल्यू आएगी। चलो वापस सेव करते हैं, सेव करके वापस रिफ्रेश करते हैं और अब मैंने धवल लिखा एंड यहां पर 1 2 3 4 5 6 एंड सबमिट। देखो एरर मैसेज नहीं आया, बराबर है। ओके, हम वापस कोड पार्ट में चलते हैं।
अब यहाँ पर मुझे एक और वैलिडेशन डालना है कि जो पिन कोड है वो 6 डिजिट ही होना चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। तो मैं वापस कंडीशन लिख रहा हूं, इफ, अब यहां पर बी एक इनबिल्ट यहां पर मुझे फंक्शन मिलेगा लेंथ नाम का। तो मैंने क्या लिखा, बी डॉट लेंथ ग्रेटर देन 6 और बी डॉट लेंथ लेस देन 6 अगर है तो यहां एरर मैसेज मुझे देना है। अलर्ट बॉक्स में मैंने लिख दिया, प्लीज एंटर 6 डिजिट, बराबर है। सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, फर्स्ट नेम धवल एंड पिन कोड में मैंने लिखा 123 एंड सबमिट किया तो प्लीज एंटर 6 डिजिट मैसेज आ गया। ओके, अब मैंने यहां पर 456 लिख दिया एंड सबमिट, तो देखो कोई मैसेज नहीं आया। तो यहां पर हमने क्या यूज किया है, लेंथ का। ये लेंथ प्रॉपर्टी जो है वो चेक करेगा कि क्या आपका पिन कोड नंबर 6 डिजिट से ज्यादा है या तो फिर 6 डिजिट से कम है। अगर हाँ तो वो एरर मैसेज देगा, लेकिन एग्जैक्ट 6 डिजिट है तो कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। यहां पर हमने बीच में ये और ऑपरेटर का यूज किया है, बराबर। इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल और। ओके, तो ये आपको पिन कोड का वैलिडेशन समझ में आ गया होगा। अब हम वापस टेक्स्ट बुक के अंदर चलते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे पहले फोकस मेथड दिया है जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकली डिस्कस किया। फोकस मेथड के बाद अब यहां पर इज नेम फंक्शन का हमें यूज दिखाया है जो हमने प्रैक्टिकली देखा। यहां पर लेंथ का भी यूज दिखाया हुआ है कोड के अंदर, ये भी हमने प्रैक्टिकली चेक किया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मुझे इज नेम फंक्शन दिया है। ये इज नेम फंक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है वो ध्यान में रखना है। एमसीक्यू के अंदर एग्जाम में पूछते हैं, नेम स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर, तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद ये एक लाइन भी ध्यान में रखनी है, इट रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू इज नॉट अ नंबर एंड फॉल्स इफ द वैल्यू इज अ नंबर। तो समझ में आएगा हमें कि यहां पर ये अगर ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसका मतलब नॉट अ नंबर, एंड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसका मतलब होता है नंबर, बराबर। चलो, तो ये हमें समझ में आ जाएगा इज नेम फंक्शन। उसके बाद टेक्स्ट बुक में देखो पिन कोड का वैलिडेशन दिखाया है जो हमने प्रैक्टिकली कर लिया। अब एरर मैसेज दिखा रहा है यहाँ पर, ये भी हमने प्रैक्टिकली देखा। उसके बाद ये जो कोड दिया है पिन कोड के लिए इज नेम फंक्शन का यूज किया है एंड लेंथ प्रॉपर्टी का यूज किया, तो ये भी हमने प्रैक्टिकली चेक कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। ये सारे वैलिडेशंस दिखा रहे हैं हमें। अब टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है एंड सभी फील्ड के लिए यहाँ पर वैलिडेशंस बनाए हैं जो अब आपको समझ में आ जाएंगे कि फर्स्ट नेम के लिए जो वैलिडेशन हमने रखा था वही वैलिडेशन मुझे लास्ट नेम एंड मिडिल नेम के लिए भी रखना है। तो आपको इसका पूरा कोड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि वैलिडेशंस जावास्क्रिप्ट में कैसे होता है। और यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, अगर
आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।